नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी। आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेक्स बिलो स्लीव एरिया। तो कई बार हम इस बात को देखते हैं कि फ्लेक्स आते हैं स्लीव के नीचे, स्लीव लोकेशन के बिल्कुल नीचे आपको फ्लेक्स ग्राफाइट आते हैं ढक्कन आदमी, और वो कस्टमर आपसे बात करता है कि ये माइक्रो स्ट्रक्चर आपको नहीं चलने वाला है। वो क्यों आता है और उसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। So nodulity at all other places and residual magnesium and the other parameter in the casting other than that are okay. But at one specific location we observe flake graphite. तो वो लोकेशन कौन सा है? बेसिकली स्लीव के नीचे का है, वहां पर आपको फ्लेक्स ग्राफाइट है। बाकी जो सारी चीजें हैं जैसे कि नोडुलिटी है, रेसिडुअल मैग्नीशियम है, बाकी एरिया का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो सारी चीजें सही है, लेकिन सिर्फ वो स्लीव लोकेशन के नीचे आपको फ्लेक्स ग्राफाइट आ रहा है। This is what we observe mainly, and it is mainly due to the over risering or overfeeding. तो वो क्यों होता है? बेसिकली बिकॉज ऑफ ओवर राइजरिंग, ओवर राइजरिंग और ओवर फीडिंग की वजह से आपको वहां पर फ्लेक्स ग्राफाइट मिल जाता है। ओवर राइजरिंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो सेक्शन अगर आपका बहुत ज्यादा हेवी है तो उसे फीडिंग करने के लिए, उस इफिशियंसी से फीडिंग करने के लिए आपको राइजरिंग बड़ा करना पड़ता है, बड़ा वाला स्लीव देना पड़ता है, और उसी के वजह से ओवर राइजरिंग हो जाता है और उसके वजह से ये फ्लेक्स ग्राफाइट आता है। बेसिकली होता क्या है, जब वो सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट सॉलिडिफाइड, और वो जो लॉन्गर टाइम है सॉलिडिफिकेशन में, तो वो टाइम इतना बढ़ जाता है कि जो मैग्नीशियम रेसिडुअल मैग्नीशियम है वो फेड हो जाता है वहां पर, और वो फेडिंग होने के वजह से वहां पर आपको फ्लेक्स ग्राफाइट मिल जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको ऐसे ऐसे जो पॉसिबिलिटीज है वहां पर आपको जो फेडिंग है तो फेडिंग हो जाता है, बिकॉज जो सेक्शन थिकनेस इज सो हाई। वहां पर जो सेक्शन बनाया हुआ है, राइजर का सेक्शन है, कास्टिंग का सेक्शन है, वहां पर वो सेक्शन ज्यादा होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन टाइम मैग्नीशियम गेट फेड, और उसके वजह से उस हेवी सॉलिड राइजर के वहां पर आपको ये जो फ्लेक्स ग्राफाइट आ जाते हैं, ये ऑब्जर्व द फ्लेक्स ग्राफाइट। तो वहां पर और कोई चारा नहीं है, आपको थोड़ा सा फेडिंग का एफिशिएंसी आप कम कर सकते हो। जैसे पहले मैंने कई बार बताया कि आप इंसुलेटिंग की जगह एक्सोथर्मिक स्लीव का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका जो स्लीव का साइज है थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसके वजह से शायद आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ा मैग्नीशियम आप बढ़ा के ले सकते हो एरिया में, वो भी एक कारण हो सकता है। या फिर आप कस्टमर से स्पेसिफिकली उस एरिया के लिए डेविएशन ले सकते हो, अगर आपका कस्टमर उस डेविएशन के लिए रेडी है तो। लेकिन द फ्लेक्स coming below the sleeve riser is mainly due to the solidification time, the magnesium fading because of heavy section। तो ये कारण है। उम्मीद है कि आपको इस फ्लेक्स ग्राफाइट के पीछे का जो कारण है वो आपको पता चला होगा। आप जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करोगे, आपका राइजर को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे। वहां पर फीडिंग के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत चिलिंग इफेक्ट देते हो और उसके वजह से आप थोड़ा सा उसका स्लीव का साइज कम कर सकते हो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल आएगा इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। तो ये कई कई सारे ऑप्शंस भी आपको मैं यहाँ पर सुझाव दे रहा हूँ कि आप वो भी ट्राई करके देखिए, जिसके वजह से आप उस एरिया से फ्लेक्स को निकाल सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।